ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, तो वेवलेंथ इस तरह चलती है कि रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ, फिर ऑरेंज की उससे छोटी वेवलेंथ, फिर ग्रीन की उससे छोटी वेवलेंथ, फिर ब्लू की उससे छोटी वेवलेंथ, फिर इंडिगो की, अच्छा मैंने कोई मिस किया है, येलो मिस किया है, उससे होता वैसे कुछ नहीं है। ऑरेंज के बाद होगा फिर येलो, उसके बाद होगा ग्रीन, उसके बाद होगा ब्लू, उसके बाद होगा इंडिगो, उसके बाद होगा वॉयलेट। अच्छा ये बच्चा मंडे को आया था फिर आज आया था तुम्हारे वक्त, मतलब उसने ये किया मंडे को डिफरेंट क्लास, ट्यूसडे को, मुझे लगता है फिर उसने ये भी किया है, मंडे को उसने सारी फिजिक्स क्लासेस ली, ट्यूसडे को भी सारी ली, तो वो एक्सप्लोर कर रहा था जो मुझे। नहीं राहिम, वो मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ, बंदा पढ़ने वाला होगा ना वो वापस लाजमी आएगा, लेकिन अगर पढ़ने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा तो निकम्मा नहीं। निकम्मा बंदा तो कहते हैं हल्ला गुल्ला कराओ ना। अच्छा, अब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, डन, ये है कलर्स। अब अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर इन सारे कलर्स को गुजार दें डिफ्रैक्शन रेजिंग में से, तो रेनबो बन जाती है। अब वो जो रेनबो बनती है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब फॉर एग्जांपल, पहली बात ये कि क्या व्हाइट लाइट के साथ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कोहेरेंट होगी या नहीं? ठीक है, कोहेरेंस विद व्हाइट लाइट नहीं होगी, ये तो हम डिस्कस करते हैं, फिर आप रुक जाए जरा। सर तो डिफरेंट कोहेरेंस, फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ तो मैं समझाता हूँ ना, आप रुक तो जाए ना। कोहेरेंस विद व्हाइट लाइट, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रुक जाए बस, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि फर्ज करें अगर आपके पास दो स्लिट्स या एपर्चर्स हैं और आपने ये किया कि एक के ऊपर आपने वेवलेंथ दे दी ये वाली, एक के ऊपर आपने ये वाली वेवलेंथ दे दी, दूसरे के ऊपर आपने वेवलेंथ दे दी ये वाली, ये वाली। अच्छा, फिर आपने ये किया कि यहां पे आपने ये किया कि ये वेवलेंथ इधर दी और ये वेवलेंथ इधर दी, फिर आपने ये किया कि ये वेवलेंथ आपने इधर दी और फिर ये वेवलेंथ आपने इधर दी। हाँ खुशी बेटा, अब बताएं कौन सा कोहेरेंट होगा और कौन सा नहीं होगा? S1 S2, S1 S2। So बेटा what do you think, which one is coherent and which one is not? सर पहले वाला कोहेरेंट होगा। आपका आंसर बिल्कुल गलत है, दूसरे वाला कोहेरेंट होगा। क्यों पता है सर? क्यों? बताता हूँ ना। पहले वाले में आप देखें कि उनकी वेवलेंथ्स है ही डिफरेंट, दूसरे वाले में आप देखें उनकी जो वेवलेंथ्स है दोनों को, मैं आपको ना एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूँ। ये है जी फारूक। अच्छा सर, आप कह रहे हैं दूसरे वाले में इंटरफेरेंस होगी? नहीं, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात यूं समझाता हूँ। ये है जी फारूक, सर। ये है राहिम, ठीक है। फारूक को मिले जी 1000 रुपए, ये रियान ने दिए, ठीक है। और राहिम को मिले जी 200 रुपए, उसको भी रियान ने ही पैसे दिए, रियान पैसे बांट रहे। अच्छा, अब दूसरी बार ये हुआ कि रियान ने फारूक और राहिम को दोबारा पैसे दिए और फारूक को 1000 भी दे दिए और 200 भी दे दिए। हाँ, दूसरी बार उसने राहिम को भी दे दिए 1000 और 200 भी दे दिए। अब देखें, ऑन दो जो रियान है उसने पैसों की दो डिफरेंट अमाउंट्स दी है, लेकिन फारूक को जो मिले वो सेम होंगे या नहीं होंगे? क्या फारूक जी और राहिम आइडेंटिकल हो गए? यहाँ पे है आइडेंटिकल, नहीं सर। तो ये कोहेरेंट है ना, और ये सर नॉन। इनकी जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कोहेरेंट होगी ना, ये दोनों। हाँ, यही तो बात हम आपको समझा रहे हैं और आपने बिल्कुल सही समझा है। एक्चुअली ये है ओके कि सर। अगर दोनों, ये देखो बात सुनो,
अगर दोनों एपर्चर्स पे दो डिफरेंट वेवलेंथ्स आती है तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकती। क्यों? ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। जब दोनों जी पे सर। डिफरेंट वेवलेंथ्स आती है तो वो स्लिट से पहले ही ओवरलैप हो जाता है। और जब है ही सेम, जब है ही सेम, तो ओवरलैप का रिजल्ट सेम होगा या नहीं होगा? जी आइए समझ सर। बात। मेरी बिल्कुल बात सर। सुन। लेफ्ट वाली साइड पे उधर कुछ और उधर कुछ और, लेफ्ट जी वाली सर। साइड पे उधर कुछ और उधर कुछ और, तो जी जी कोहेरेंस सर। होगी नहीं होगी? नहीं होगी सर। नॉन कोहेरेंट। अच्छा, और इधर अगर हम देखें तो ये ओवरलैप हो जाएगा ना यहाँ पे। तो पारसा बेटा देखें, जब ओवरलैप हो जाएगा तो रिजल्टेंट तो सेम बनेगा। वही चीज ऊपर वही चीज नीचे, कोई डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा है। तो जो ओवरलैप ऊपर वही ओवरलैप नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज कोहेरेंट। तो अब आपको समझ आ गई कि व्हाइट लाइट कोहेरेंट क्यों होगी? क्योंकि व्हाइट लाइट, फर्क है आपने व्हाइट कलर का लेजर यूज किया तो जो ऊपर मिलेगा नीचे भी तो वही मिलेगा। या क्या मैं ये कह सकता हूँ सारे स्लिट्स को सेम वेवलेंथ्स मिलेंगी? सारे स्लिट्स को क्या मिलेंगी? सेम वेवलेंथ्स। अगर सारे स्लिट्स को सेम वेवलेंथ्स मिलेंगी तो इसको हम समझ लेते हैं फिर। तो भाई कहानी ये है फिर कि बेटा एक सेकंड यार, नहीं उसमें बस दो ही बना ले। तो जब हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो ये होगा कि रेड, बेटा जी मेहरबानी फरमा के कॉपी शुरू करो। इधर से आगे कर लो कॉपी, बेशक पिछला नहीं भी किया तो इट्स ऑलराइट। मिस कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। ये मैंने जो लिखा है ना कोहेरेंस विद व्हाइट लाइट, यहां से आगे। ठीक है, मैंने कोहेरेंस की बात समझाई है, इसको समझना है। कॉपी ना भी करो तो चलेगा। समझ आ गई तो बेशक कॉपी ना करो। समझ आ गई? कॉपी वो वाला करना है जो मैं ऊपर बना रहा हूं। अब इस पे रेड भी पहुंचा, इस पे ऑरेंज भी पहुंचा, इस पे येलो भी पहुंचा, इस पे ग्रीन भी पहुंचा, ब्लू भी पहुंचा, इंडिगो भी पहुंचा, वॉयलेट भी पहुंचा। तो क्या नीचे वाले पे भी ये सब पहुंचेंगे या कुछ मिस भी होंगे? ऑब्वियसली सब पहुंचेंगे। इट्स वाइट। खुशी बेटा आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी सर। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, वो सब इस पे भी पहुंचे। दैट्स व्हाई दे आर कोहेरेंट। जब आप व्हाइट लाइट दोनों पे डालोगे, व्हाइट लाइट तो मिक्सचर है लेकिन वो मिक्सचर ओवरलैप्ड है ना। तो जो ओवरलैपिंग ऊपर पहुंच रही है वही ओवरलैपिंग नीचे पहुंच रही है। तो इसलिए जब हमने कहा था डिफरेंट वेवलेंथ्स कोहेरेंट नहीं हो सकती, उसका मतलब था डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑन द टू एपर्चर्स। उस पे कोई और, उस पे कोई और। लेकिन अगर आप मल्टीपल वेवलेंथ्स दे देंगे फिर कोहेरेंट होगी। तो मैं ये बात समझ, क्योंकि ओवरलैप के बाद तो वही रिजल्ट बनेगा ना, जो ऊपर मिलेगा वही नीचे मिलेगा। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसमें हमने ये बात समझनी है कि जब हम करते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है मैक्सिमा का? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। जब हम करते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है? सेकेंड ऑर्डर होता है। बड़ी जबरदस्त बात है। बस यहां तक अब बात करेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड का फर्स्ट मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम किस किस वैल्यू पे होगा, डी साइन थीटा उसके लिए क्या होगा? जब हम रेड यूज करेंगे तो रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? 700। और वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी होती है? वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 400। तो अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि रेड के लिए डी साइन थीटा की वैल्यू कितना बनेगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, से सर ये बनेगी डी साइन थीटा कितना बन जाएगा? इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। और सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना बनेगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1400 नैनोमीटर। कैप कितने का आया? 700। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम से सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम में डी साइन थीटा इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। ये तो लाइट आएगी जाएगी। अब ये तो देता हूँ पैसे। पैसे दिए, वापस दिए पैसे।
काम ये करना है कि मैं ये प्रोजेक्ट हम खुद ये डिसीजन लेते हैं, मतलब इस प्रोजेक्टर लैंप और सारी चीज को यूपीएस पे कर देते हैं, बिजली आती रहे जाती रहे, कुछ भी चेंज ना हो, क्योंकि ये लाजमी है। अच्छा अब देखो जी 400 अगर होगा तो क्या होगा? ना ना ये बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, बंदा जेन्युइन है। और एक बात बताऊं, मैं कसम से ये बात कर रहा हूँ, जितनी इसकी सर्विसेज है ना फॉर द ईयर, ये लेक्चर रिकॉर्ड करना, ये सारा कुछ, इसका 4-5 लाख वैसे ही बनता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसकी सर्विसेज की इसको कहते सर हैं आमिर कहते हैं कि सर फारूक मैं तुम्हें कुछ देता सर आमिर सर फारूक के खाते से ऐसे देखो, नहीं नहीं इसकी सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज्यादा है, जो सच्ची बात है। दूसरा ये ये वो वाला स्टूडेंट है, ऐसा स्टूडेंट ना टीचर को 10 साल में एक बार मिलता है, ये वो वाला स्टूडेंट है। अच्छा देखो डी साइन थीटा, नहीं ऐसा स्टूडेंट 10 साल में टीचर को एक बार मिलता है, एंड इफ यू आर लकी इफ यू गेट अ स्टूडेंट लाइक हिम। अच्छा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। आजकल ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते, आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो और ही मखलूक है। अच्छा अब डी साइन थीटा इधर क्या बनेगा बताओ जी? इधर बनेगा 800। खुशी बेटा हमारी लाइट चली गई थी, अब वापस आ गई है, 800 नैनोमीटर। अच्छा मुझे अब ये बताओ, आपको क्या लगता है इसके ऑर्डर में जो सेपरेशन है और इसके ऑर्डर में जो सेपरेशन है, इट सेम और डिफरेंट? रेड वाले की सेपरेशन है देखो जरा 700 की, और वॉयलेट वाले की सेपरेशन है 400 की। इससे क्या पता चला? छोटी वाली वेवलेंथ के जो ऑर्डर्स हैं वो पास पास होंगे, बड़े वाली वेवलेंथ के जो ऑर्डर्स हैं वो दूर दूर होंगे। आती है समझ या ऊपर से गया? यानी कि जो छोटी वेवलेंथ है उसके जो ऑर्डर्स हैं, मैं आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जब आप व्हाइट लाइट पास करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से, तो होगा ये कि ये बनाते हैं जी, ये है जी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बना दो। छोटी सी चीज होती है, इसमें से हमने व्हाइट लाइट पास की। जब हम इसमें से पास करेंगे व्हाइट लाइट और व्हाइट लेजर, ऑब्वियसली मैं व्हाइट लाइट ड्रॉ नहीं कर सकता। इफ यू पास व्हाइट लाइट, तो सारे कलर्स का जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमम होगा वो होगा सेंटर में। और अगर, क्योंकि देखो डी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम सबका होगा सेम जगह पे। तो अगर सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो उसका अपीयरेंस क्या होगा, किस कलर का वो अपीयर होगा? व्हाइट अपीयर होगा। क्यों व्हाइट अपीयर होगा? क्योंकि जब सारे कलर मिक्स होंगे फिर से व्हाइट बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो बिल्कुल सामने इस जगह पे आपको क्या मिलेगा? जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, और जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का कलर क्या होगा? इट विल बी व्हाइट। पूरा मैं बना लूं फिर आपको समझ आ जाएगी बात। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के अंदर लाइट जो है वो किस तरह की होगी? और अगर व्हाइट लाइट की बात की जाए तो मिनिमा की डिस्कशन नहीं करते होते, क्योंकि कलर इतने ज्यादा हैं कि वो स्प्लिट हो जाते हैं और ब्लैक जगहों को भी कवर करना शुरू कर देते हैं। तो जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो इसकी डिस्कशन होगी कलर्स की। हाँ बताओ सर इस पूरे स्पेक्ट्रम में देखिए रेड ऑरेंज येलो सब कुछ है ना, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे रेड की रेड के साथ ही होगी ना? थोड़ा सा रुक जाए, मुझे बताने दें, मैं यही सारा कुछ बताने दूंगा। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम में रेड ओवरलैप करेगा रेड के साथ टू मेक द मैक्सिमा ऑफ रेड। तो रेड का जो मैक्सिमा होगा वो सबसे बड़े एंगल पे होगा, वजह 700 नैनोमीटर। जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी उसका डी साइन थीटा सबसे बड़ा होगा। डी तो सबके लिए सेम है तो उसका एंगल बड़ा हो जाएगा, बड़ी वेवलेंथ बड़े एंगल पे। और बाकी जो वेवलेंथ है फिर रेड के बाद कौन सा होगा? चलें जी ऑरेंज, रेड के बाद होगा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद होगा येलो, येलो के बाद होगा ग्रीन। मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड हूं बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं सही कलर ढूंढ सकूं। ग्रीन, ग्रीन के बाद होगा आपका ब्लू, ब्लू के बाद होगा आपका इंडिगो, इंडिगो मुझे नहीं पता कौन सा होता है,
इंडिगो, और इंडिगो के बाद बेटा मैं आपकी कलर की क्लास नहीं ले रहा, चुप करके कॉपी करो। उसके बाद हम बनाएंगे वॉयलेट, वॉयलेट को भी मैं इसी तरह बस बना। तो आपने देखा कि रेड का जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है वो सबसे आउटर साइड पे होगा, और जो वॉयलेट का फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है वो सबसे इनर साइड पे होगा। कोई कंफ्यूजन अब यहाँ तक? फिर इसी तरह नीचे भी एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होगा, तो कलर जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे, लेकिन जीरो ऑर्डर मैक्सिमा में कलर स्प्लिट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा सबका 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा सबका 1 लैम्डा डिफरेंट जगह पे होगा, लेकिन जीरो तो डिफरेंट जगह पे नहीं हो सकता। देखें जीरो ऑर्डर मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे डी साइन थीटा जीरो होगा या सीधी डायरेक्शन में। तो वो सीधी डायरेक्शन में जब सबका जीरो बनेगा, रेड का भी उधर, वॉयलेट का भी उधर, सबका उधर, तो सारे कलर मर्ज कर जाएंगे। सारे कलर्स के मर्ज करने की वजह से वो व्हाइट हो जाएगा। बात क्लियर? जीरो जो बनेगा वो क्या होगा? सारे कलर्स मर्ज करेंगे, तो सारे कलर्स के मर्ज करने से व्हाइट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आगे समझ? अच्छा, अब सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम में क्या होगा? इसको हम लेबल कर देते हैं, ये है जी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम जो है उसमें कलर्स की जो गैप है वो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? क्या कहते हो? ज्यादा हो जाएगी, और पैटर्न खुल जाएगा। जैसे जैसे आप आउटवर्ड जाएंगे पैटर्न फेड होता जाएगा और खुलता जाएगा, फेड होगा और खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम में जो कलर्स हैं उसमें रेड फर्ज करें अगर यहाँ पे है तो गैप ज्यादा हो जाएगा, जो ऑरेंज है फिर वो इससे अब थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया। अब आप जीरो फर्स्ट मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम का गैप ऑब्जर्व करो, यू सी हुए ज्यादा। अच्छा, उसके बाद ऑरेंज के बाद फिर येलो, फिर येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, सीक्वेंस में लिखना होता है, वेवलेंथ को फॉलो करते हैं, रॉइक वेव, रॉइक वेव, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट। ठीक है, तो उसके बाद इंडिगो और वॉयलेट, लेकिन इनका अगर आप डिफरेंस देखें दोनों का तो क्या बन रहा है? सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम में इनकी आपस की गैप क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। और ज्यादा ब्राइट कौन होगा और फेड कौन होगा? ये होगा द ब्राइटेस्ट। जीरो वाला क्या होता है? द ब्राइटेस्ट, उससे ब्राइट कुछ नहीं होता। जीरो वाला होता है जी द ब्राइटेस्ट। फिर आउटवर्ड्स जाते हुए इनकी जो ब्राइटनेस है ये होता है जी आपका लेस ब्राइट, और ये फिर फेड हो जाता है। जैसे जैसे आप आउटवर्ड जाएंगे क्या होता जाएगा? फेड होता जाएगा, और पैटर्न क्या होता जाएगा? ओपन होता जाएगा। पहली बात आप ये लिखेंगे कि जीरो ऑर्डर मैक्सिमम जो है वो वाइट क्यों? ठीक है, क्यों है वाइट? कहानी समझ आ गई? इफ ओवरलैप करें तो वाइट है। लिख भी लो, लिख लो, वर्डिंग लिख लो फटाफट। लिखो यूजिंग वाइट लाइट विद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यूजिंग वाइट लाइट की जगह लेजर लिख दो तो इट्स बेटर, क्योंकि हमने यूज तो लेजर करना है, लेजर कोहेरेंट होता है। बाकी जो लाइट होती है उसके अंदर स्कैटर्ड लाइट्स होती है, स्कैटर्ड बीम्स होती है, वो कोहेरेंस नहीं देगी। लेजर कोहेरेंस देती है, जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें स्कैटर्ड बीम्स होती है, वो कोहेरेंस नहीं दे सकती। तो यूजिंग वाइट लेजर, तो लिखे जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम will be white because of overlap of different, yes 7 लिख दो, because of overlap of 7 colors at जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। वैसे ज्यादा बेहतर सेंटेंस था कि जीरो ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ ऑल द कलर्स ओवरलैप, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ ऑल द कलर्स ओवरलैप टू गिव अ वाइड जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। एक ही जगह पे डी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो मेरी बात सुनो, जब आप कहते हैं जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर
मैक्सिमम, और जब आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, मैं आपको फर्क बताता हूँ कि मसला कहाँ पे आता है। जब आप जीरो ऑर्डर मैक्सिमम कहते हैं तो उसमें रेड के लिए क्या इक्वेशन बनती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। उसमें वॉयलेट के लिए क्या इक्वेशन बनती है, कोई इक्वेशन में फर्क आता है या सेम रहता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देखो आप किसी भी कलर का मेरी बात सुनो, किसी भी कलर का आप लिखेंगे जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, उसकी इक्वेशन सेम होगी या नहीं होगी, किसी भी कलर का जीरो ऑर्डर मैक्सिमम आप कहेंगे उसकी इक्वेशन सेम होगी, ठीक है। तो रेड का भी वही, वॉयलेट का भी वही, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर की मैक्सिमम की बात करेंगे तो रेड का होगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वेवलेंथ होती है 700, और वॉयलेट का जो है वो हो जाएगा फिर ये 400 पे। तो आपको समझ आ गई कि वो डिफरेंट जगह पे क्यों आ रहा है और वो सेम जगह पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिकली देखें तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमम उसी स्ट्रेट ओरिजिनल डायरेक्शन में बनता है, तो सबका एक ही जगह पे बनेगा, फर्स्ट सबका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनेगा, और सेकंड में गैप क्यों बढ़ गया, क्योंकि 700 400 की जगह आ जाएगा 1400 और 800, तो गैप ज्यादा हो जाएगा, तीसरे में गैप और ज्यादा हो जाएगा। अगर बना गैप क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब 2 लैम्डा करेंगे 1 लैम्डा का गैप होगा लैम्डा का, जब 2 लैम्डा करेंगे तो गैप भी 2 लैम्डा का हो जाएगा, जब 3 लैम्डा करेंगे तो गैप भी कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, तो गैप बढ़ता जाएगा। अच्छा उसके बाद ऑन द ऑर्डर, जी बेटा, अगर जीरो ऑर्डर ब्राइटेस्ट है तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 होती है? बेटा जीरो ऑर्डर मैक्सिमम में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती नहीं है, और व्हाइट लाइट के लिए हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस नहीं करते। बेटा व्हाइट लाइट जब यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होता है, हर जगह पे जहां पे डिस्ट्रक्टिव होनी थी वहां पे अब पहले तो होता सिर्फ एक कलर, तो एक जगह पे होगी ना, अब 7 कलर तो 7 कलर तो कंस्ट्रक्टिव होगी, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जगह ही नहीं बचेगी। देखो ब्लैक जगह तो तब नजर आएगी जब लाइट ना पड़े, जहां पे लाइट ना पड़े वो ब्लैक है, जहां पे लाइट पड़ गई वो कैसे ब्लैक होगा, तो सर लेकिन इतनी ज्यादा वेव्स होंगी तो ये रैंडम सा प्रोसेस नहीं होगा कि किसी का ट्रफ किसी की क्रेस्ट पे आ जाए? नहीं होगा रैंडम सा प्रोसेस, हर कलर की जो सीक्वेंस हमने सीखी है उसके हिसाब से चलेगा। अच्छा ऑल द बेटा इस तरह नहीं होगा, रेड रेड से ओवरलैप करेगा, येलो येलो से ओवरलैप करेगा, ये रैंडम ओवरलैप नहीं होगा। अच्छा ऑल द इतने पॉइंट्स होते हैं कि वो मिनिमम नजर ही नहीं आता, तुम सही समझो, और पार्शियल जो है वो छुप जाता है बीच में, ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इतना ज्यादा हो गया है कि पार्शियल और डिस्ट्रक्टिव उसमें छुप गया है, यानी कि रोशनी इतना हो गई है कि उसमें अंधेरा छुप गया है, समझ आ गई बात। अच्छा अब ऑल द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, all the order of maxima other than zero order maxima, all the order of maxima other than zero order maximum have 7 different colors। इसके बाद लिखो कि द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा फॉर, यूं लिखो बल्कि nth ऑर्डर ऑफ maxima of red will be the outermost in the nth order maxima of all the colors। यानी कि हमने जनरल बात की है कि फर्स्ट हो सेकंड हो कुछ भी हो, उसमें बस एक बात होगी कि nth ऑर्डर मैक्सिमा जो रेड का है वो किसी भी nth ऑर्डर मैक्सिमा के आउटर साइड पे होगा, और सबसे इनर साइड पे क्या होगा, nth ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट
nth order maxima of violet will be the innermost, will be the innermost in the spectrum of, आपको पता है इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, स्पेक्ट्रम ऑफ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम। जहां पे कलर स्प्लिट हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ nth order maxima, अब एक आखिरी हेडिंग लिखो, अ कंपैरिजन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा विद n+1th ऑर्डर मैक्सिमा। अ कंपैरिजन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमम। क्या मैं nth ऑर्डर मैक्सिमम को फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम कह सकता हूं या नहीं कह सकता? अगर फर्ज करें मैं इसको फर्स्ट कहूंगा तो n+1 कौन सा होगा? सेकंड। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फर्स्ट लिया इधर से, ये एग्जांपल के तौर पे हो गया, वो जनरली हम बात करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, तो अ कंपैरिजन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमम, a comparison of nth order maximum with n+1 with n+1 order of maximum। तो n+1 का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन। इट कुड बी फर्स्ट सेकंड, इट कुड बी थर्ड फोर्थ, इट कुड बी फोर्थ फिफ्थ, यानी कि n का n+1 से क्या कंपैरिजन होगा, अंदर वाला बाहर वाला। ठीक है, तो पहली चीज जो हम लिखेंगे वो ये है कि जो n+1 होगा उसमें कलर्स की सेपरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा या कम? डिस्टेंस, वो सेपरेशन कहेंगे ना उसको। हाँ, तो पहली चीज लिखो कि in n+1 order of maximum, colors will have more separation। तो n+1 ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम जो है उसमें कलर्स की सेपरेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, कलर्स ज्यादा दूर। बात समझ आ गई? कंपैरिजन किससे होगा? ऑब्वियसली n से, वो हमने लिखा हुआ है। दूसरी बात, n+1 ज्यादा फेड होगा या ब्राइट होगा? फेड होगा। तो ब्राइटनेस ऑफ n+1 विल बी लेस देन brightness of colors in n+1 ऑर्डर, यानी कि बाहर जाते हुए ब्राइटनेस कम हो रही है। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम will be less than nth order of maximum।